जय हिंद। तो आज हम लोग इस वीडियो में शाक्त धर्म और ईसाई धर्म से 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करने वाले हैं, वो भी एमसीक्यू के माध्यम से। और ये हम लोग खान सर के पॉकेट जीके से करने वाले हैं। और ये जो प्रश्न रहेगा वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, बुक की बात करें तो यही बुक है पॉकेट जीके सामान्य ज्ञान, जो खान सर के द्वारा प्रोवाइड किया गया है। इसे ही हम लोग अभी खत्म कर रहे हैं। और यहाँ होता है हर किताब का द एंड। तो अगर आपको भी करना है तो वीडियो को लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और कमेंट में आंसर बताते चलिएगा, और लास्ट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले हम लोग शाक्त धर्म से देख लेंगे। यहाँ से जो भी सीक्यू निकलेगा, प्रश्न निकलेगा, उसको हम लोग कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, शाक्त संप्रदाय में किसकी पूजा की जाती है? तो आंसर हो जाएगा देवी शक्ति की, यानी कि ऑप्शन सी। शाक्त संप्रदाय में देवी को ही सर्वोच्च सत्ता माना गया है। देवी को ही शक्ति कहा जाता है, जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार की मूल शक्ति है। इसी कारण शाक्त धर्म में देवी की उपासना प्रमुख है। प्रश्न 2 है, देवी या शक्ति की उपासना की परंपरा किस काल से मानी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा वैदिक काल। शाक्त धर्म की जड़ें वैदिक काल तक जाती है। वैदिक साहित्य में शक्ति की उपासना के अनेक संकेत मिलते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि देवी पूजा कोई नई परंपरा नहीं, बल्कि अत्यंत प्राचीन धार्मिक परंपरा है। प्रश्न 3 है, शक्ति संप्रदाय का घनिष्ठ संबंध किस मत से है? तो ऑप्शन है वैष्णव मत, बी बौद्ध मत, सी जैन मत, और डी है शैव मत। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शैव मत। शाक्त और शैव मतों में गहरा संबंध है। शैव दर्शन में शिव को चेतना और शक्ति को उसकी क्रियाशील ऊर्जा माना गया है। शक्ति के बिना शिव को निष्क्रिय शव कहा गया है, जिससे दोनों मतों की परस्पर निर्भरता स्पष्ट होती है। प्रश्न 4 है, ऋग्वेद के किस मंडल में शक्ति की उपासना से संबंधित सूक्त मिलता है? तो प्रथम मंडल, बी पंचम मंडल, सी दसम मंडल, और डी है अष्टम मंडल। तो सही आंसर ऑप्शन सी दसम मंडल। ऋग्वेद के दसम मंडल में देवी शक्ति की उपासना से संबंधित एक संपूर्ण सूक्त मिलता है, जिसे तांत्रिक देवी सूक्त कहा जाता है। यह सूक्त देवी को सर्वशक्तिमान और ब्रह्मांडीय शक्ति के रूप में वर्णित करता है। प्रश्न 5 है, शक्ति का प्रमुख मंदिर कामाख्या तथा कश्मीर में पूज्य देवी का सौम्य रूप किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कामाख्या उत्तराखंड, या फिर शारदा गुजरात, बी है कामाख्या असम शारदा देवी वैष्णो देवी, सी है कामाख्या बिहार शारदा काली, डी है कामाख्या बंगाल और शारदा दुर्गा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कामाख्या असम, या फिर शारदा देवी वैष्णो देवी। कामाख्या मंदिर शक्ति मठों में सबसे प्रमुख है, जो असम में स्थित है। कश्मीर क्षेत्र में देवी के सौम्य रूप को शारदा देवी के रूप में पूजा गया है। यही देवी आगे चलकर वैष्णो देवी मंदिर के रूप में प्रसिद्ध हुई। अब आते हैं हम लोग ईसाई धर्म से। ठीक है, यहाँ से जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है इसे कर लेते हैं, और फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो पहला प्रश्न है, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है मूसा, बी मोहम्मद साहब, सी ईसा मसीह, डी इब्राहिम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ईसा मसीह। ईसाई धर्म की स्थापना ईसा मसीह द्वारा की गई थी। वे मूलतः यहूदी थे, परंतु उनके उपदेशों से ईसाई धर्म का विकास हुआ। प्रश्न 2 है, ईसा मसीह मूल रूप से किस धर्म से संबंधित थे?
तो इसका ऑप्शन है ए में ईसाई, बी है इस्लाम, सी यहूदी और डी है पारसी। तो सही आंसर ऑप्शन सी यहूदी हो जाएगा। ईसा मसीह का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ था। बाद में उनके विचारों से ईसाई धर्म का उदय हुआ। प्रश्न 3 है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है ए में रोम, बी गैलिली, सी बैथलेहम और डी है नाजरेथ। तो सही आंसर ऑप्शन सी बैथलेहम। ईसा मसीह का जन्म फिलिस्तीन के बैथलेहम गांव में हुआ था, जो यरूशलेम के निकट स्थित है। प्रश्न 4 है, बैथलेहम किस स्थान के निकट स्थित है? ऑप्शन ए रोम, बी दमिश्क, सी यरूशलेम और डी है नाजरेथ। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन सी यरूशलेम। बैथलेहम यरूशलेम नगर के पास स्थित है, जिसे ईसाई धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। प्रश्न 5 है, ईसा मसीह का माता का नाम क्या था? ऑप्शन ए मार्था, बी मैरी, सी मरियम और डी है सारा। सही आंसर ऑप्शन सी मरियम। ईसा मसीह की माता का नाम मरियम था, जिन्हें ईसाई धर्म में पवित्र महिला माना जाता है। प्रश्न 6 है, ईसा मसीह के पिता का नाम क्या था? ऑप्शन ए है दाऊद, बी जोसेफ, सी पीटर और डी है पॉल। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन बी जोसेफ। ईसा मसीह के पिता का नाम जोसेफ था, जो पेशे से सुथार यानी कि कारपेंटर थे। प्रश्न 7 है, मरियम और जोसेफ का पेशा क्या था? किसान, व्यापारी, सुथार या मछुआरे? तो सही आंसर ऑप्शन सी सुथार। मरियम और जोसेफ दोनों सुथार यानी कि कारपेंटर का कार्य करते थे। प्रश्न 8 है, ईसा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन ए पैगंबर, बी राजा, सी सुक्तिदाता और डी है दूत। तो सही आंसर ऑप्शन सी सुक्तिदाता। ईसा शब्द का अर्थ सुक्तिदाता होता है, अर्थात मानवता को पापों से मुक्त करने वाला। प्रश्न 9 है, ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 25 दिसंबर 1 ईस्वी, बी है 25 दिसंबर 4 ईस्वी पूर्व, सी है 4 जनवरी 1 ईसा पूर्व और डी है 15 अगस्त 1 ईस्वी। तो इसका 9 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व। ईसा मसीह का जन्म 25 दिसंबर 4 ईसा पूर्व को हुआ था, जिसे क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 10 है, ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मंदिर में, बी राजमहल में, सी घुड़साल में और डी है विद्यालय में। तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी घुड़साल में। ईसा मसीह का जन्म एक साधारण घुड़साल में हुआ था, जो उनकी सादगी को दर्शाता है। प्रश्न 11 है, ईसा मसीह ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो ऑप्शन ए रोम, बी गैलिली, सी यरूशलेम और डी है नाजरेथ। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन बी गैलिली। ईसा मसीह ने अपना प्रथम उपदेश गैलिली प्रांत में दिया था। प्रश्न 12 है, ईसा मसीह का पहला उपदेश किस क्षेत्र में दिया गया था? ऑप्शन ए मरुस्थलीय, बी मैदानी, सी पर्वतीय और डी है तटीय। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पर्वतीय। ईसा मसीह का प्रसिद्ध पर्वत उपदेश पर्वतीय क्षेत्रों में दिया गया था। प्रश्न 13 है, ईसा मसीह के कुल कितने शिष्य थे? ऑप्शन ए 10, बी 11, सी 12, डी 13। तो सही आंसर ऑप्शन सी 12। ईसा मसीह के 12 प्रमुख शिष्य थे, जिन्होंने उनके उपदेशों का प्रचार किया। प्रश्न 14 है, ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य कौन थे? ऑप्शन ए पीटर और पॉल, बी है एड्रस और पीटर, सी है जॉन और जेम्स और डी है मैथ्यू और मार्क। तो सही आंसर ऑप्शन बी एंड्रस और पीटर।
ईसा मसीह के पहले दो शिष्य एंड्रस और पीटर थे। प्रश्न 15 है, ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? ऑप्शन ए नीरो, बी अगस्टस, सी पोंटियस पाइलेट और डी है हेरोद। सही आंसर ऑप्शन सी पोंटियस पाइलेट। तत्कालीन रोमन गवर्नर पोंटियस पायलट के आदेश पर ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया। प्रश्न 16 है, ईसा मसीह को कहाँ सूली पर चढ़ाया गया था? ऑप्शन ए रोम, बी गैलिली, सी गुलगोथा पहाड़ी और डी है नाजरेथ। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन सी गुलगोथा पहाड़ी। ईसा मसीह को यरूशलेम के बाहर गुलगोथा पहाड़ी पर सूली दी गई थी। प्रश्न 17 है, ईसाई धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए कुरान, बी वेद, सी बाइबिल और डी है त्रिपिटक। तो सही आंसर ऑप्शन सी बाइबिल। ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है, जिसमें ईसा मसीह के उपदेश संकलित है। प्रश्न 18 है, ईसाई धर्म में त्रित्व का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो 3 ग्रंथ, बी 3 तीर्थ, सी ईश्वर के 3 रूप और डी है 3 पैगंबर। तो सही आंसर ऑप्शन सी ईश्वर के 3 रूप। ईसाई धर्म में त्रित्व का अर्थ है ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। तो ये हो गया यहाँ से डन। यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट प्रश्न था हम कर चुके हैं। अब आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और कमेंट में फाइनल स्कोर जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और आपको नेक्स्ट किस बुक को कंप्लीट करना है उस बुक का नाम जरूर बताइएगा और कमेंट में फीडबैक देकर जाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक पर।